कुछ बनाया है कल रात को ही, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। शायद आपको थोड़ा फीका दिखे, लेकिन मैं इसको आपको और अलग से दे भी दूंगा, है ना। पीडीएफ में भी आपको मैं दे दूंगा ताकि आप इसको अच्छे से देख सको। देखो, आपके मन में यह सवाल होता है कि सर किस एग्जाम के लिए क्या पढ़ना है। तो मैंने कल रात को जब मैं कंप्यूटर बंद कर रहा था 12 बजे, तब मुझे अचानक लगा कि यार ये मैं आपको पहले दिन ही बता देता हूं। तो रात को 12 बजे मेरे दिमाग में आया, मैंने तुरंत आधे घंटे में इसको प्रिपेयर किया। अब ये आपको बहुत हेल्प करेगा। देखो कैसे, यहां पे आप समझिए जैसे हम सब इंस्पेक्टर की बात करें, है ना, एसआई की बात करें, 200 नंबर का पेपर होता है। आपको मैथ्स पढ़ना है, एमपी पढ़ना है, जीएस पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है। समझ गए? मतलब लगभग सभी विषय आपको पढ़ने हैं। जीएस का मतलब इतिहास, भूगोल, संविधान, है ना। साइंस का मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। ये सारे विषय हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। अगर आपको पटवारी की तैयारी करनी है, 100 नंबर का पेपर, मैथ्स पढ़ना है, एमपी पढ़ना है, जीएस ना के बराबर पढ़ना है ना। ठीक है, कम ही आता है लेकिन फिर भी पढ़ना तो है। नहीं, जीएस इसमें नहीं, वन रक्षक में नहीं आएगा ना, सॉरी। जीएस पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, कंप्यूटर पढ़ना है, पंचायती राज ग्रामीण अर्थव्यवस्था पढ़ना है। ये विषय आपको पटवारी के लिए पढ़ने पड़ेंगे। आ रही है बात समझ में? तो अब देखो, क्या पटवारी में साइंस आता है? नहीं। क्या पटवारी में रीजनिंग आता है? नहीं। क्या पटवारी में इंग्लिश आता है? नहीं। क्या एमपीएसआई में कंप्यूटर आता है? नहीं। तो ये मैंने पूरा आपके लिए बना दिया है। अगर आपको वन रक्षक की तैयारी करनी है, मैथ्स पढ़ना है, एमपी पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, मतलब वन रक्षक में रीजनिंग नहीं आता, कंप्यूटर नहीं आता, पंचायती राज तो वैसे भी आपका पटवारी में आता है। तो आपका जो भी टारगेट है वो आप ले लेना, और ये मैं आपको अलग से प्रोवाइड कर दूंगा, है ना। आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पाओगे, है ना, तो मैं आपको ये प्रोवाइड करवा दूंगा। आपको कांस्टेबल की तैयारी करनी है तो मैथ्स पढ़ना है, एमपी पढ़ना है, जीएस पढ़ना है, हिंदी नहीं पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, इंग्लिश नहीं, कंप्यूटर नहीं। जेल प्रहरी की वैकेंसी आगे कभी आएगी तो उसमें सारे सब्जेक्ट आएंगे, रीजनिंग नहीं आता, कंप्यूटर नहीं आता। अभी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की परीक्षा हुई, उसमें सारे विषय आते हैं, मैनेजमेंट नहीं आता, मैनेजमेंट और एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। आर ए ई ओ, ए से डीओ, इसमें सब आएगा, इसमें बस एक एग्रीकल्चर और ऐड हो जाता है। और हम पहले ही आपको बता रहे हैं कि इन विषयों को पढ़ाने का हमने नहीं बोला, क्योंकि ये एकदम टेक्निकल सब्जेक्ट है और ये आपको सेल्फ प्रिपेयर करना है। और पहली बात तो इन एग्जाम्स की हमने कभी बात ही नहीं करी, ये तो मैंने बस यहां दिखा दिया है ताकि आपको पता रहे। इन दो विषय को छोड़कर यहां जितने विषय हैं और आपने जो भी एग्जाम का कोर्स खरीदा है वो विषय आपको पढ़ाए जाएंगे। और इनके बारे में हमने ना कभी बोला ना कभी हमने कहा। आगे कभी हो पाएगा तो देखेंगे, लेकिन फिलहाल ये हम नहीं पढ़ा सकते क्योंकि ये अलग चीज हो जाती है, काफी डिफरेंट हो जाती है ना। तो मुझे उम्मीद है कि इस चार्ट की मदद से आपको थोड़ा समझ में आएगा कि किस विषय में, किस परीक्षा में कितने नंबर के प्रश्न आते हैं और कौन सा सब्जेक्ट आता है, कौन सा नहीं आता है। ठीक है जी। रीजनिंग नहीं आता पटवारी में, आप पेपर देख लेना, मैंने देखने के बाद ही कहा है ना। हो सकता है, वैसे मैं पूरा 99% श्योर हूं जो मैंने यहां पे बनाया है, फिर भी ये क्या होता है, एसएडीओ आ रही हो, रूरल एग्रीकल्चर वाला वो नहीं होता है, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, वरिष्ठ कृषि अधिकारी, ऐसे नहीं होते अभी जो थोड़े दिन पहले निकले थे, ये वो है, एग्रीकल्चर वाली पोस्ट होती है दोनों। और ये बाकी सब ग्रुप 2, ग्रुप 4 वाले जो होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में, डेटा एंट्री ऑपरेटर और ये सारा ये रहता है। ठीक है। अगर आपने पीबी फाउंडेशन बैच लिया है तो आपको सारे विषय मिलेंगे। अगर आपने एमपीएसआई लिया है तो आपको इतने विषय मिलेंगे। पटवारी लिया है तो उसके विषय मिलेंगे। वन रक्षक लिया है तो उसके विषय मिलेंगे। आरक्षक तो फाउंडेशन में आ जाएगा, जेल प्रहरी आ जाएगा, तो आपकी चॉइस है, आप जो यहां पे ले सकते हैं। अब आखिरी एक बात और कर लेते हैं। पीआरजीए क्या होता है? पंचायती राज ग्रामीण अर्थव्यवस्था, है ना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं पंचायती राज, उसको मैंने शॉर्ट में लिखा है। हम्म, ठीक है। हाँ, इंग्लिश नहीं आती यार, पटवारी में इंग्लिश कहां आती, रुको मैं अभी चेक कर लेता हूं।
कल ही तो मैंने पटवारी पे भी वीडियो बनाया है। इंग्लिश नहीं आती पटवारी में, ये अच्छे से चेक करके ही बनाया है मैंने, ऐसे ही नहीं बना दिया हवा में। रीजनिंग अगर होगा ना तो एक आध सवाल होगा, वो भी मैथ्स बेस्ड होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, चलो ये बात समझ गए। अब मैं आपको आखिरी बात बता देता हूं कि मैथ्स में हम क्या क्या पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहली चीज तो ये कि मैथ्स में अब हम थोड़ा सा अपडेटेड, हो सकता है आप में से कई बच्चे पुराने बच्चे भी हों, तो देखिए मैथ्स को थोड़ा हम अब अपडेट करेंगे। अपडेट कैसे करेंगे कि अभी जो कांस्टेबल में परीक्षा हुई है, अच्छा ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि पैटर्न बदल गया। कांस्टेबल की परीक्षा में सिर्फ उन्होंने एक ही काम करा है कि क्वेश्चंस को कैलकुलेटिव बनाया, ठीक है, ताकि बच्चा फंसे। हमें आदत थी कि 20,000 रुपए का 10% के हिसाब से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, हमें यह करने की आदत थी और यही हर परीक्षा में आता था। उन्होंने क्या करा कि इस 10% को 10.5 कर दिया, बस इतना फर्क आया। कोई नया प्रश्न नहीं आया, कोई नया टाइप नहीं आया, कोई बहुत कठिन नहीं आया, कुछ नहीं आया। उन्होंने संख्याओं के साथ छेड़छाड़ करी, या फिर इधर 20,000 को उन्होंने क्या कर दिया, 23986 कर दिया। अब इसको बना दिया उन्होंने कैलकुलेटिव। आ रहा समझ में? तो हमें केवल कैलकुलेशंस पर और जो थोड़ा बहुत नया उन्होंने जो इंट्रोड्यूस करा है उस चीज पे काम करना है ना? तो हम उन चीजों को और ऐड करेंगे, उस हिसाब से चीजों में और बदलाव करेंगे ताकि वो रहे, और आगे जो आने वाली परीक्षाएं हैं उनके हिसाब से हम और बेटर प्रिपेयर हो जो आ सकता है ना? अच्छा देखिए मैथ्स में इतने चैप्टर्स हैं: अनुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, छूट बट्टा, SI CI, टाइम एंड वर्क, चेन रूल, नल टंकी, समय दूरी, ट्रेन, नावधारा, मिश्रण, औसत, पार्टनरशिप। अब जैसे पार्टनरशिप आया ही नहीं, एक सवाल नहीं आया पार्टनरशिप में, है ना? एज, नंबर सिस्टम, LCM SCF, सर्ट्स इंडाइसिस, डेटा इंटरप्रिटेशन, सिंप्लीफिकेशन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, एलजेब्रा बहुत कम आता है, ट्रिग्नोमेट्री आया ही नहीं, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, बहुपद, पॉलिनोमियल्स आया नहीं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब क्या होता है, कुछ परीक्षा में आ जाता है, कुछ में नहीं आता। पिछले साल उन्होंने बहुपद के प्रश्न पूछे थे, इस साल पूछे ही नहीं, है ना? तो ये होता रहता है। तो हम सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे, लेकिन आप एक ध्यान रखना, एक ही बात सबसे ज्यादा ध्यान रखना कि अगर मैं व्यापम की परीक्षाओं की बात करूं तो ये जो आपको दिख रहा है ना इधर जिसको हम अरिथमेटिक बोलते हैं, ये व्यापम की परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो आपको दिख रहा है इतना वाला पार्ट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। व्यापम की परीक्षाओं में एडवांस थोड़ा कम ही आता है ना? जैसे ट्रिग्नोमेट्री नहीं आता, एलजेब्रा बहुत बेसिक आता है, पढ़ेंगे सारी चीजें, लेकिन हम उस हिसाब से पढ़ेंगे जिसका ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जिसका ज्यादा महत्व है उस पर ज्यादा ध्यान देंगे, जिसका महत्व नहीं है उसको पढ़ेंगे, लेकिन उतना डीप नहीं पढ़ेंगे। जितना प्रश्न बन सकता है उतने से थोड़ा ज्यादा ही मैं आपको पढ़ाऊंगा, ये ध्यान रखना। अच्छा, हो सकता है पार्टनरशिप का एक आध बार आया हो, ठीक है? लाइव क्लास का नोटिफिकेशन नहीं आएगा, हम रोज रोज क्लास के नोटिफिकेशन नहीं भेजते हैं, परेशान नहीं करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं क्या रहेगा उसका। अच्छा क्या बात है संदीप, ABCD नहीं आती, हम आपको पूरा सिखा देंगे, चिंता ना करो। आप ना 2-3 दिन बस एक बात समझना, 2-3 दिन में आपको सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे, आपको सारा सिस्टम समझ में आ जाएगा। हाँ ठीक है, सारे चैप्टर्स बेसिक से रहेंगे, एकदम जीरो लेवल से रहेंगे, और अच्छे से पूरे लेवल को हम टच करेंगे, है ना? अगर आप किसी पुराने बैच के स्टूडेंट हो तो बहुत सारे प्रश्न रिपीट, क्योंकि देखिए जो बेसिक चीजें वो तो सेम रहेंगी, लेकिन जो नया पैटर्न है, नए प्रश्न है, वो और उसमें आपको थोड़े नए मिलेंगे। मैं और नया प्रश्न देने की कोशिश करूंगा, लेकिन बहुत सारी चीजें तो वही रहेंगी जो हम पहले से पढ़ते आए हैं।
और आपको जान के आश्चर्य भी होगा और खुशी भी होगी, और आप में से कई बच्चे बताएंगे जो पुराने किसी बैच के हैं, ये जो मेरा क्वेश्चंस का सिलेक्शन होता है वो एक बहुत अलग ही कला है। और आप देखेंगे कि लगभग हर दिन 1 से 2 प्रश्न ऐसे आए हैं हर दिन जो अपनी क्लास से सेम कॉपी हुए कांस्टेबल की परीक्षा में, है ना। इसके अलावा जितने प्रश्न आए हैं उनमें बस संख्या बदली है। तो एक जो अनुभव है ना टाइप वाइज, एक तो मैं टाइप वाइज पढ़ाता हूं, है ना, उसका आपको एक बहुत एडवांटेज मिलता है पूरा टाइप वाइज पढ़ाने का। और आप देखेंगे कि लगभग जो टाइप अपन ने क्लास में पढ़े हैं पूरे वही आए, संख्याएं बदल बदल के आई, और कुछ प्रश्न तो सेम आए हैं, एकदम सेम प्रश्न आए, है ना। तो यही अनुभव है जिसका फायदा आपको मिलेगा। इसलिए भरोसा किया है, आंख बंद करके भरोसा करो, जो आपको कहें वो अच्छे से फॉलो करो, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं आएगी, ठीक है। देखो क्लास लोगे तो यार डेटा तो खर्च होगा। अब तुम सोचो कि डेटा भी ना खर्च हो तो कैसे काम चलेगा, है ना। और YouTube का जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत कम डेटा में चलता है, क्योंकि YouTube एक अरबों की कंपनी है ना। और उनके पास ऐसी चीजें हैं कि बहुत कम डेटा में चलाते हैं, लेकिन ऐप पे YouTube के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा डेटा लगेगा, और ये हर ऐप पे चलता है। आप ऐसे मत सोचना कि सिर्फ विनर्स की ऐप पर है, हर ऐप में आप देखोगे YouTube से आप कंपेयर कर ही नहीं सकते, क्योंकि YouTube का काम ही बस वही है। लेकिन ऐप पे, हर दुनिया की ऐप में वीडियोस में डेटा थोड़ा सा ज्यादा लगेगा, तो डेटा का प्रबंधन तो आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं लगेगा, है ना। ऐसा भी नहीं कि 1-1, 2-2 GB एक क्लास में लग जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। मैथ्स की क्लास आपकी हर दिन होगी 1 घंटे, और मैथ्स की क्लास का जो समय रहेगा वो आपका 9 से 10 रहेगा सुबह, रोज 1 घंटे की क्लास होगी। और मैथ्स की क्लास मंडे टू फ्राइडे होगी, क्योंकि ये आपका पहला हफ्ता है तो मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा। लेकिन अगले बार से आपकी जो मैथ्स की क्लासेस है, शनिवार में कोई भी ऑनलाइन क्लास नहीं लेता हूं, है ना। शनिवार को सभी क्लासेस की छुट्टियां होती हैं, तो मैथ्स की क्लास आपकी मंडे टू फ्राइडे चलेंगी। बाकी फिर बीच बीच में टॉक सेशंस, मोटिवेशनल सेशंस, जब जो जरूरत पड़ेगी वो आपको मिलेगा। हाँ जी, ब्लैक बोर्ड पे ही पढ़ाएंगे, डोंट वरी। कोर्स कब तक कंप्लीट होगा, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए एक एवरेज कोर्स को कंप्लीट कराने में देखो 2 चीजें होती है, एक होता है कोर्स को निपटाना और एक होता है बहुत अच्छे से पढ़ाना। तो निपटाने वाली पॉलिसी विनर्स में कभी है नहीं और कभी आएगी भी नहीं। तो आप मान के चलिए 4 से 6 महीने के एवरेज लगते हैं कोर्स कंप्लीट कराने में। अगर वैकेंसी आती है तो स्पीड बढ़ाई जाएगी और ज्यादा लेक्चर्स पढ़ा के, टाइम बढ़ा के आपका कोर्स समय से कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ गए। दूसरी बात कि अगर एग्जाम अभी कोई नहीं आता है तो प्रॉपरली 4 से 5 महीने, 6 महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट होगा। लेकिन वैकेंसी आती है तो हम अपनी रणनीति को बदलेंगे। स्टेटिस्टिक्स नहीं पढ़ाएंगे क्या? अच्छा इसमें नहीं लिखा है, पढ़ा दूंगा, वो भी पढ़ा दूंगा, चिंता मत करो। ठीक है, अच्छा जी। मैथ्स में आपको सारी चीजें हिंदी इंग्लिश में मिलेगी, रीजनिंग में मैक्सिमम आपको सब्जेक्ट्स में बाइलिंगुअल मटेरियल मिलेगा, उसकी आप चिंता ना करें। मैसेज प्रिया जी आपका दिख रहा है। अच्छा हरिओम, ठीक है। संडे को भी छुट्टी? संडे तो कोई भी क्लास नहीं लगती, संडे टोटल छुट्टी होती है। हाँ ठीक है, अब मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। देखो एक्चुअली क्या है, जैसे अभी मैंने सभी बच्चों को एक साथ इकट्ठा किया है, तो मैं अगर एक एक का शेड्यूल बताऊंगा तो काफी टाइम वेस्ट होगा।